नमस्कार दोस्तों, ये जो आज पेपर हुआ था 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का री एग्ज़ाम, जो ग्रुप बी यानी जो शाम की पारी में हुआ था सेकंड पारी का, उसके आंसर हम देख रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स जो है आंसर लगा चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पे और देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग वाले भी, कुछ अन्य एग्ज़ाम्स के भी, वो भी हम बात करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। और जो हमने जो पढ़ाया, हमने जो यूट्यूब पे करवाया, जो नोट्स दिए, जो टेस्ट सीरीज ली, वहाँ से भी कई क्वेश्चन पुट हुए हैं, थोड़ा बहुत उसकी भी डिस्कस करेंगे। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में पहला स्थान है और भारत का विश्व में पहला स्थान है। और ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इसमें जो भारत का स्थान है वो 7वां रहा है। ठीक है। और ये जो दो कथन है कि वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और इसमें यह है कि वस्त्र उद्योग के लिए सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन, ये जो पीएम मित्र योजना है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो ये सभी राज्यों में नहीं है, ये 7 ही राज्यों में है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर जो है वो ए होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, जिसमें या तो रहता है केवल या रहता है सभी, वहाँ थोड़ा डाउट होने का, मनोविज्ञान में भी आप कैसे ऐसे कई क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ गलत होने का चांस रहता है। तो यहाँ ए उत्तर होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो है उसकी क्या रैंक है? तो 63वीं रैंक है। और ये आप देखिए, जैसे हमने जो नोट्स तैयार किए थे, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो ये पेज नंबर 4 पे जो है ये टेलीग्राम पे भेज रखे थे। ये अच्छा, ये ग्रीन लंग्स वाला ही आगे आ जाएगा। ग्रीन लंग्स जो है, इसमें राजस्थान कितने शहरों में विकसित होंगे? तो 13। वो जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका भी आप देख पाएंगे अभी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कारोबार सुगमता जो है, इसमें भारत का जो है क्या रैंक है? तो 63वां स्थान है। ठीक है। ये 1 नंबर पेज पे ही, यानी मैंने प्रयास ऐसा किया था कि पहले पेज पे ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दे दी जाए। इस प्रकार के कई और एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। देखिए, राजस्थान जीके के तो बेसिक क्वेश्चन थे, तो हम कहें कि हमारे टेस्ट से आए, ये यहाँ से आए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जो टफ क्वेश्चन है वो अगर कवर होते हैं तो विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ जो है वो मिलता है। अगली बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय की निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, तो वो किस में आता है? तो जीवन का जो अधिकार है 21 के तहत जो है वो 21A के तहत। और ये जो पाकिस्तान से अलग होने के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रहे? तो 299 जो है वो रहे थे। और 1919 का जो अधिनियम है, इसका कह रहे हैं विद्वान लोग कि डिलीट होगा। तो इसमें जैसे जो लक्ष्य क्लासेज की जो की है उसमें पॉलिटिकल के सर है, उन्होंने किया है एक्सपर्ट और एक्सप्लेनेशन। और उसके अलावा साइकोलॉजी के जो आंसर है वो कुणाल सर है, उन्होंने जो बताए उसके अनुसार लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो 145 कुछ बता रहे हैं, तो डिलीट बता रहे हैं इसको। और ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये 1935 आपको पता होगा। 1919 में द्वैध शासन था प्रांतों में, और यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया था, द्वैध शासन से मुक्ति हो गई थी। नेक्स्ट जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। और इसके बाद में जो है कौन सा सही नहीं है? काफ़ी कठिन क्वेश्चन है वैसे ये, क्योंकि आगे उप अनुच्छेद भी याद रखने पड़ते हैं। तो ये 5 नहीं बता रहे हैं, इसमें 75 1 होगा, 4 होगा, 75 4। ठीक है, जो पद की शपथ है वो। और ये जो है यहाँ पे इसमें सही नहीं है, ये सही नहीं है। ग्राम पंचायत तो 40 है। इसकी ट्रिक में मैं कई बार बताता हूँ, जैसे पंचायत लिखते हैं ना, तो 4 लिखते हैं, ऊपर बिंदी लगाते हैं, तो इसको इधर ले लो 40 ग्राम पंचायत जो उसमें है नीति निर्देशक में। तो ये जो है ना 42 के बजाय 43 से होगा। और ये विदेश नीति हमने पढ़ा था, उसमें भी आता है अनुच्छेद 51 में। ठीक है। और इसके बाद में किसी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रपति ही करेंगे, ये तो जो है वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद में ये जो सभ्यताओं का टकराव विचार जो है, ये सैमुअल पी हटिंगटन का है। और यहाँ पे आप इनको मिलान कर लें, इस प्रकार से जो है वो होगा, COD लगातार है, फिर ये ऊपर क्रॉसिंग है। उसके बाद में ये जो है 23 मार्च 1947 होगा,
ये क्वेश्चन भी आया हुआ बता रहे हैं सेकंड ग्रेड में। और भारतीय परिषद जो है ये 1943 होगा। और इसके बाद में जो है कथन सही नहीं है ये मनोविज्ञान के, तो केवल शिक्षण से संबंधित नहीं है मनोविज्ञान, शिक्षण के अलावा अधिगम जो है, स्मृति है, आदतें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। ये ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, तो ये सोवियत संघ आप पढ़ते हैं, शीत युद्ध वगैरह। और तो ये मिखाइल गोर्बाचोव है जिसमें उन्होंने आज़ादी वगैरह स्वतंत्रता दे दी थी। ये जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी HMS हिंदुस्तान मजदूर संघ है, ये हमने करवाया था। ये जो है उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में भी सीधा सीधा पूछा हुआ है इसी टाइप से। और ये सारे जो है मिलान है, ये भी आपको देखिए जैसे जो हमने करवाए थे जो दबाव समूह के टॉपिक नोट्स, उसमें से आपको देखिए ये आप दबाव समूह देख पा रहे हैं। फिक्की का आया था, आपको पता है सुबह वाले पेपर में क्या है दबाव समूह है, जबकि 1927 पूछा गया पहले वाले पेपर्स में। और ये हिंदू मजदूर सभा आप देख पा रहे हैं HMS समाजवाद से, तो ये हमने क्लास में करवाया था। ये टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। कोई विद्यार्थी कह दे कि भाई अब जोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है देखो CPI, एटक, इंटक, ये सब हमने डिस्कस किए थे। और इसके बाद हम बात करें आगे, इसमें जो है अगला, इसमें आ जाएगा ये तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही नहीं लेती। तथ्यों को वैसे हैं जैसे तो कोई गणित थोड़ी है, तो ये तो व्यवहारिक मनोविज्ञान है, अप्लाइड है, तो उस हिसाब से आगे हम बात करें इसमें कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये होगा यहाँ पे बालक का। और यहाँ पे वाइगोत्स्की का हो जाएगा, ये भाषा की बात कर रहे हैं। और इसमें सूक्ष्म तंत्र होगा। सामान्यतः हमें लगता है कि ये वृद्ध होगा, उल्टा है इसका, कि जैसे परिवार इनका प्रभाव पड़ता है तो हम वृद्ध समझ लेते हैं, इसलिए इसका माइक्रो होगा। और इसके बाद में जैसे अधिगम के निर्धारक तत्व में चारों ही है ये, ठीक है। और उसके बाद में निर्मितवादी जो है इसमें भी ये चारों ही है, ठीक है ना, यहाँ पे चारों ही है। तो आप आगे अगर स्कूल व्याख्याता, रीट मेंस, रीट परी आदि की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये साइको वाले भी आप याद कर लेना। RS भी अगर आप दे रहे हैं या AP वाला दे रहे हैं तो भी ये राजस्थान के और कुछ करंट वाले आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, काम के होंगे। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार को ढालना समायोजन होता है, यहाँ पे अवधान, धारणा, उत्पादन ये होगा, ठीक है। व्याख्या जो है इनकी व्याख्या तो अब आपको यूट्यूब चैनल पर जो साइकोलॉजी के जो सर हैं, गुरुजन है, वही करेंगे। यहाँ पे प्रधान कार्डिनल जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ यानी ये जो मूल प्रवृत्ति में जो आता है ना, ये व्यक्तित्व में, और ये चैतन्य, क्योंकि अचेतन प्रक्षेपी में अचेतन का होता है ना, तो चैतन्य का इसमें नहीं होगा। जैविक उत्पाद, जैविक प्रेरक, तो जैसे देखो ये भूख आदि तो है, जिज्ञासा मानसिक है, तो ये कई जैसे आप कर सकते हैं। एक वीडियो इसके बाद में और लगाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्या जो है सवाल सही है, तो वो एक स्कोर क्या है उसका। और मेस्लो जो है ये आत्मसिद्धि वाला इसका टॉप, और ये यहाँ पे स्तर होगा, वो अलग अलग जो स्तर बताए हैं वो। ये तरल बुद्धि जो है इसमें नहीं है, वो केटल वाला है। और ये मेहंदी वाले में 4 और 3 है ये, है ना। क्वेश्चन तो काफ़ी गहराई से पूछे हैं देखो। तो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल में इनको करता है ना, जैसे हम गुरुजन तो बाद में मान लो अलग अलग एक्सपर्ट हल करता है, परंतु एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट करता है तो स्तर पेपर का जो है वो कठिनाई का स्तर अच्छा है इसका। और मैंने पहले ही कहा था कि पेपर री हो रहा है ना, तो कठिनाई का स्तर ठीक ठाक ही रहेगा, ऐसे देखने लायक होगा पेपर। ये अंतःनिर्भर इसमें होगा, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर। ये धीमी गति का जो अधिगम करता है उसके लिए छोटे छोटे भागों में ऐसे सरल पदों में बांट के करते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है ना, उसमें अनभिज्ञता जो है वो उस पर लागू जो है नहीं होती, मतलब इग्नोरेंस। और कुशल, थोड़ी बहुत जल्दबाजी, ये सब तो रहता ही है भाई। हम इमोशनल होकर ही भावनाओं में नाम आया ना, तो भावना, तो ये हो जाएगा इसमें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने क्या है। ये वन विभाग वाला ये आगे भी काम आने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए मार्क्स तक के डाटा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन जून के भी पूछे हैं इन्होंने, 1-2 खेल के इन्होंने 3-4 पूछ लिए। करंट अफेयर के 9-10 सवाल है, तो 3-4 तो खेल के, और इतने गहरे पूछे हैं कि कोई अता पता नहीं लगता उनका। तो ये 32 और 32 दूनी 64 है ना, तो लास्ट में 64, 864, तो ये आप ये याद रखें डाटा। और ये जो है अलसी, तो ये हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे 1, 2, 3 के वजह को जोधपुर में ऐसा है नहीं कि बालू का स्तूप नहीं है, तो C को छोड़ दो, A भी हो जाएगा। ये जो है मेवात और डांग क्षेत्र ये चंबल वाला है, तो CWG। और ऐसे ट्रिक से याद रखो, तो काऊ याद रख लो, CW काऊ होता है ना, CW, तो गाय को चराने के लिए डांग वगैरह भी चाहिए,
ठीक है, ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ये पश्चिमी बनास के बारे में बात चल रही है, अरावली से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखो, जैसलमेर का सबसे कम है ही, यहाँ पे 2 है, तो फिर बीकानेर का भी है, फिर चूरू आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये आप भेड़, नाली और गोवंश, सांचोरी, भैंस, सूरती और बकरी जो है वो बर्बरी। बर्बरी का तो प्रश्न लगभग हर में पूछा जा रहा है। ओल्ड क्वेश्चन आप ज़रूर देखें दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन MCQ आप ज़रूर निकाला करें। राजस्थान का कौन सा प्लास्टिक हब अलवर, और ये जो गुफाएं हैं वो झालावाड़, और उसके बाद में टेलीग्राम पर भी ये भेज दिया है मैंने, हाईलाइट की हुई। नील रतन बनर्जी, तो ये बेराट जो है, और ये घटियाला जो है ना, इसको घटियाला को घंटी से याद रख लो, घंटियाला। कुक, तो कुक से आप उसको कुक्कुट ऐसे जोड़ के याद रख सकते हो, मंडोर शाखा। और ये अजय राज है जिन्होंने राजधानी बनाई, सिक्के चलाए, गड़बड़ बनाया। और ये अलाउद्दीन खिलजी का है, इसमें भी थोड़ा विद्वान लोग कह रहे हैं कि ये डिलीट होगा। इसमें वही है, एक तो ट्रिक है रण में जा, रण में जाना अलाउ, तो रण में मेवाड़ जाना अलाउ। तो वैसे तो ये 3 थे, पर ये बीच में सिवाना घुसा दिया ना, तो ये 1308 है। हालांकि यहाँ पे 1305 में भी ये हुआ था वो हमला, जब वो आ रहे थे उधर से लौट के लोग कहाँ और। तो अब किस हिसाब से इन्होंने माना है, हालांकि 1311 होगा, ये सबसे लास्ट में होगा। तो ये 2 तक तो सही है, पर आगे गड़बड़ है, तो ये डिलीट भी हो सकता है। और ये कोटा जयपुर होगा इसमें। और यहाँ पे गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी। तो देखिए राजस्थान के क्वेश्चन इन्होंने इस प्रकार के पूछे हैं जो एक नॉर्मली PTT, BSTC या बेसिक जो है वहाँ से। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया आए हुए सेकेंड ग्रेड में और में। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि कई बार राजस्थान जी के टफ कर देते हैं। इस बार पॉलिटिकल को भी थोड़ा मीडियम कर दिया, इजी कर दिया, साइको को कठिन कर दिया, करंट अफेयर को कठिन कर दिया। तो ट्रेंड जो है ना वो RP से थोड़ी बदलती रहती है। वो लोग भी देखते हैं कि लोग किस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ वो भी अपना दबदबा रखना चाहते हैं ना, तो उलट पुलट कर देते हैं। गिलुंड, तो ये आप जानते हैं राजसमंद में आहड़ जो है उससे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में ये देखो, ये जीट में आया हुआ प्रश्न है 2011 में। उसके बाद में संस्कृत विभाग में आया था, हमने परसों यूट्यूब पे करवाया था। उसमें प्रजामंडल थे, तो आपको मैंने बताया था कि मेवाड़ वालों में बल था, तो बलवंत सिंह मेहता जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। मेव में यासीन कहा जाएगा, यहाँ पे सलहदी तंवर ने धोखा दिया था राणा सांगा का, जब हम पढ़ते हैं तो। और ये सावर्स जो है इसका भी पूछा गया था सुबह वाले पेपर में, उदयपुर से वो मिलान करना था, तो यहाँ पे जो है अलग पूछ लिया। और ये जो कथन है, इतना बड़ा कथन गौरवशाली, ये रास बिहारी बोस का है। उसके बाद में हम बात करें आगे कि ये जो महामारू शैली है, इसका भी प्रश्न RS परी में पूछा गया है कई बार। तो ये समिद्धीश्वर जो मंदिर है ना मोकल वाला वो, और निहालचंद, तो ये पॉपुलर प्रश्न है। बनी ठनी और तो किशनगढ़, और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर कहावत आपने सुनी है, तो गणगौर। और इसके बाद में पूर्ण विलय का पूछा है, तो 1 नवंबर 1956 इसमें आ जाएगा। वैसे तो 5वें चरण में हो गया था, पर पूर्ण विलय पूछा है ना, सॉरी 5वें नहीं 6ठे चरण में। सिरोही 3 अक्षरा 3 दूनी 6 है ना, पर 7वें में पूर्ण विलय। तिलवाड़ा तो मल्लीनाथ जी, और संबराथल तो जाम्बू जी। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ना राजस्थान कला संस्कृति और के, तो बेसिक लेवल से ही है। राजस्थान की कला संस्कृति के लिए आप यस गुरु एप्लीकेशन पे आइए, और वहाँ पे आपको इसके कंप्लीट क्लासेज, वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी। साथ ही साथ यस गुरु एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और उसके अलावा राजस्थान GK के लिए कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनका पूरा सार, निचोड़, अमृत नाम से टेस्ट सीरीज। ओल्ड क्वेश्चन के लिए अभ्यास 1, अभ्यास 2.0 भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और जो राज्यपाल का आदेश की बात है, ये प्रश्न देखिए फर्स्ट पारी में थोड़ा अलग टाइप से पूछा, 2 से अधिक राज्यों में, वो भी संशोधन वही है। यहाँ पर वही 7वां संशोधन है राज्यपाल पद को, जो राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया। और ये जो अध्यादेश है, तो ये विधानमंडल जो है, विधानसभा, उसके द्वारा। ये मोहनलाल सुखाड़ी के समय आपातकाल, जो भारत चीन युद्ध हुआ था, राष्ट्रपति शासन का न पूछ के आपातकाल का पूछा है। ये इसका मिला नहीं है बता रहे हैं, हालांकि मैंने गूगल पे सर्च भी नहीं किया। गौरी जो है, ये जो है वो भीलों का है, लोक नाट्य भी है, नृत्य भी है। अहीरवाटी, ये बोलियाँ आप पॉपुलर आप जानते हैं, मेवात क्षेत्र की है हीरवाटी, अहीरवाटी अलवर क्षेत्र की। और इसके बाद में ये जो है DB गुप्ता होंगे यहाँ पे, जो है जब अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री बने उस समय की बात है। और यहाँ पे 1, 2, 3
तीनों ही जो है ना वो यहाँ पे सही होगा। आरपीएससी के बारे में देखिए, आपको थोड़ा सा नोट्स का भी दिखाते हैं जो टेलीग्राम पे भी मैंने भेज रखे हैं और हमने यूट्यूब पे करवाया था आरपीएससी का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ये आरपीएससी है तो देखिए यहाँ पे आरपीएससी की साइड से मैंने कहा था कि उसकी वेबसाइट पे गज़ट नोटिफिकेशन ये है और स्थापना का ये दे रखा है और ये 3 आयोग पहले से थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार की जो बात है ना, देखिए कि जो अध्यादेश है उसका पूछा है, उसके बाद में स्थापना का कहा है, दोनों तारीख हैं और फिर ये जो है तो तीनों से ही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में मानव अधिकार के बारे में जो है ये स्वायत्त संस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें अगर मानवाधिकार को भी थोड़ा सा आपको झलक दिखा देते हैं, क्योंकि 1-2 विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर क्या हुआ, कितने आए। तो ये स्वशासी है, स्वायत्त शासी है। ये पहले ही पेज पे आपको जो है इसके बारे में डिस्कस किया था पूरा। और इसके बाद में हम बात करें आगे जो है अगला, स्वशासी संस्था नहीं है। ठीक है, वो गलत था। और उसके बाद में ये राम राज्य परिषद सेकंड बड़ी पार्टी थी 1952 के समय। और जन अभियोग ये करंट अफेयर का है तो नीरज डांगी है इसके। ग्रीन लंग्स ये देखिए जैसे कुछ की वालों ने इसको छोड़ा ही है, 13 है इसका उत्तर, 13। और ये आपको मैं जैसे देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको जो है ना शुरू में ही मैंने पहले पेज पे आपको इसका दिखाया था और यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए जो करंट अफेयर की पीडीएफ हमने आपको दी थी, यस गुरु एप्लीकेशन में दी थी, ये वहाँ पे जो 52 पेज के नोट्स थे तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये अपने अवेलेबल है यहाँ पे। ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र है, ये राज्य के कितने शहरों में विकसित होंगे, 13। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के हमने बनाए हैं। और ये सारी क्लासेज भी लगाई है, कमांड क्लास भी लगाई थी 4 घंटे की इस प्रकार से। हालांकि पहले पेपर में मैंने इस पर थोड़ा नहीं किया, दूसरे पेपर में इसलिए किया कि कुछ विद्यार्थी जैसे कई बार थोड़ी आदत होती है ना कि क्या हुआ है ना, तो उस हिसाब से। और उसके बाद में ये हो गया ग्रीन लंग्स 13। ठीक है, और यहाँ पे जो है 342 है, 342 कुछ 343 बता रहे हैं, इसको आप देख लेना। ये 29 विषय हैं और ये 67, 77, 80, 92। ठीक है, और तेजल सरकारी एग्ज़ाम चैनल जो है इनको धन्यवाद देते हैं, इन्होंने इस पेपर को सबसे पहले अवेलेबल करवाया। और ये जो है ये पात्र जो है ना 1572 से कुछ है ये, तो ये बाकी सही है। और चिरंजीवी का तो हम आपको कई बार पढ़ाई चुके हैं, ये तो पहले दिन ही हमने जो योजनाएं करवाई थी। और ये पशुपालक की 8 लाख आय जो है ना, इसको लेकर जो है तथ्य गलत है, बाकी सारे सही है। जेम्स एक्सीलेंस ये भी हमने करवा रखा है कि वाणिज्य विभाग को किसको पुरस्कार दिया गया, जस्ट आपको चलो थोड़ा सा दिखाई देते हैं। वीडियो तो हालांकि इससे बड़ा हो रहा है पर फिर भी आपको देखो यहाँ पे जो है इसमें नीचे की साइड में था, ये देखिए आप, जेम्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है ना इसी को लेकर इसमें आगे बताया गया है। और आगे जो है ये इसमें दिल्ली वॉरियर होगा, दिल्ली वॉरियर। और इसमें ये देखिए ये भी हमने करवा रखा है ये, और मुख्यमंत्री युवा संबल। ठीक है, इनको सब लास्ट में दिखा देंगे आपको फिर। ये योजनाएं थी 10 के 10 मैंने आपको बताई थी, 5 इधर 5 इधर। ये खुशी नागदा ये नहीं करवाए थे, ये कठिन क्वेश्चन है ये, तो अब वो कहाँ से निकालते हैं, इसलिए कि ताकि मेरिट वेरिट थोड़ी कम रहें। शिवांगी सारड़ा, ठीक है, ये है इसका उत्तर। और इतना जो है ना एकदम इन्होंने पेपर को करंट अफेयर के सभी टॉपिक से न उठा के खेल के 3-4 उठा लिए, जबकि सुबह वाले में थोड़ा अलग था। 16 सितंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बांग्लादेश, ये जनसंख्या हमने पढ़ी थी तो भारत का स्थान दूसरा, फिर 4 बड़े देश अमेरिका, इंडोनेशिया, तो 7वें तक हम पहुँचे थे। बांग्लादेश वैसे आप जानते हैं, फिर इसमें जापान है 2 नंबर पे और ये होगा। और यहाँ पे जो है इसका आंसर मिला नहीं है, आप कमेंट करके बताना, 2 आंसर मिले नहीं हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये होगा। ठीक है, सही नहीं है, बाकी सही है। ये देखो हमने पढ़ा था डोलड्रम, शांत क्षेत्र वगैरह 10 डिग्री से उत्तर से दक्षिण। ठीक है, वीडियो क्लास में हमने देखा था। उसके अलावा टेस्ट पेपर में भी हमने करीब जैसे 11, 15 और 15 ऐसे करके टेस्ट लिए थे 40 के आसपास, तो वहाँ पर भी 2000 के आसपास क्वेश्चन थे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कवर हुई है। अब सबको ढूंढ के निकालें टाइम लगता है, उसके बजाय क्यों ना हम आगे वाले काम पे ध्यान दें। अब इस यूट्यूब चैनल पे असिस्टेंट प्रोफेसर और RS प्री जो कि एग्ज़ाम दोनों ही सितंबर अक्टूबर में हैं, उनको लेकर जो कुछ
चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, राजस्थान का कुछ पार्ट है, वो हम करवाएंगे। तेंदुपलास ये पर्णपाती, पत्ते झड़ जाते हैं और आर्द्र है। इडुक्की पेरियार नदी पे केरल में है। काकरापार गुजरात में है। और ये हमने करवा रखा है, अभी आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। USA, UAE, नीदरलैंड। ठीक है। वैश्वीकरण थियोडोर लेविट का, ये मैं करवा नहीं पाया था, आपके कमेंट आए थे, ये टॉपिक में करवा नहीं पाया था, टाइम नहीं मिल पाया। ये धौलागिरी होगा और ये जो है ताप्ती होगा। ठीक है। अब आपको वो एक दो और जो पेजेस रहे थे वो दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे मानवाधिकार को लेके, दबाव समूह को लेके, और ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इसमें हो गया। निर्यात वाला ये देखिए, जैसे टिक भी लगाया था मैंने, और पहला ही पेज मैंने कहा था पहले पेज से ही क्वेश्चन आ जाएगा शायद, तो यहाँ पे निर्यात में आया था कि भाई 3 बड़े, USA, UAE, नीदरलैंड, ये मैंने कहा 4 याद रख लेना, 4 ये याद रख लेना। ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रिक भी आपको बताई थी। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये हो गया मानवाधिकार, ये थोड़े जो अभी 5-7 से क्लासेज हमने लगाई थी उसी का है ये, यहाँ से भी है क्वेश्चन इसमें।